जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, हर गली मोहल्ले में चुनावी चर्चा सुनी जा सकती है। इसी कड़ी में हमारा प्रयास है कि हम आपको आज उस युवा नेता से मिलवाएं जिसने अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी को छोड़कर ज़िला बहराइच के नानपारा विधानसभा क्षेत्र में वंचित गरीबों को उचित लाभ दिलाने, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए राजनीति में पदार्पण करने का फैसला किया है। आइए मिलते हैं राष्ट्रीय जनसत्ता दल पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष व आगामी विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार इंजीनियर प्रभाकर सिंह से। जिस एज में युवा नौकरी तलाशता है उस एज में इन्होंने राजनीति का दामन थामा। आइए हम बात करते हैं बहराइच की नानपारा क्षेत्र से वो युवा नेता राजनीति को अपना भविष्य व जनता के बीच जाने का फैसला किया। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे युवा नेता से जो कि आज एक युवाओं के लिए प्रेरणा का बने हुए हैं। नमस्कार। प्रभाकर सिंह जो नानपारा सीट से चुनाव मैदान में खुदे हैं जनसत्ता दल पार्टी से। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार। प्रभाकर जी, ये बताइए सबसे पहले आपका राजनीति में आने का मेन उद्देश्य क्या है? राजनीति में आने का मेन उद्देश्य मेरा है कि राजनीति सब का अर्थ है उसको सही रूप से हम लागू कर पाएँ, जो राजनीति सेवा से होती है जी। तो कहीं ना कहीं मेरा मेन उद्देश्य सेवा करना है। और जो नानपारा विधानसभा में अपने मूल निवास ग्राम सभा बेला मकन में जाने के बाद मुझे ज्ञात हुआ जी। और वहाँ जाने का कारण नौकरी छोड़ के आपने कहा तो 2017 में मेरी माताजी का देहांत हुआ। उसके बाद मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी जी। और मैं अपनी गांव की तरफ रुख किया जी। तो गांव पे जाने के बाद मुझे समस्याएं देखने को मिली कि जो मूलभूत आवश्यकता है लोगों की जी। उसके लिए आदमी परेशान है और दर दर की ठोकरें खा रहा है। जी। जितने वादे कर दिए जाएं कि हम राशन मुफ्त बांट रहे हैं और ये बांट रहे हैं, आज भी गांव में 4 से 5 लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है और उनको खाने की समस्या है। जी। तो ये सब छोटी समस्याएं हैं जिनको देख के लगा कि नहीं, राजनीति में उतरना पड़ेगा। जी। और अपनी रोजगार तो सब कर रहे हैं, सब हम भी वही करेंगे तो इस शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जो अशिक्षित लोग हैं उनमें शिक्षा हमको लानी होगी और वो तब ला पाएंगे जब हम उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। जी। और जो प्रतिनिधि होता है उसको जनसुलभ होना चाहिए, जनता के पास रहना चाहिए। तो वहाँ का तो जनता के पास आप पहुँच रहे हैं तो क्या आपके मुख्य बिंदु हैं कि जनता आपकी बातों को समझे और आपको ही वोट दे? क्योंकि आज का जो युवा है, आज का जो जनता है, वो केवल आपसे फ़ायदे की बात करती है, जैसे कि शिक्षा की बात करेगी, रोज़गार की बात करेगी। तो जनसत्ता दल पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, आप उसके प्रत्याशी भी हैं। तो जनता के बीच में आप कैसे जा रहे हैं और किन बिंदुओं को लेकर आप उनके पास पहुंच रहे हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य जैसे आपने कहा कि फ़ायदे की बात कर रही है जी। फ़ायदे की बात कर रही है जनता। तो ये जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो मुझे ये समस्या मिलती है कि वहाँ गया तो अगर कुछ बात हो रही है तो सब अगल बगल आएंगे और बात करेंगे कि क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो वो फ़ायदा, ये शिक्षा रोजगार जो आपने कहा, शिक्षा रोजगार का फ़ायदा नहीं ढूंढते हैं, वो कुछ आर्थिक फ़ायदा देखते हैं कि हमें कहाँ से हो रहा है। 2022 के चुनाव इस समय पूरी तरह से जनता समझ चुकी है। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, इस बार उनकी लहर लग रही है। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव सरकार में आ रहे हैं, लेकिन आप जनता दल पार्टी से हैं, आपको कैसा लगता है कि वाकई लहर है या फिर से योगी जी आएंगे या जनता दल पार्टी? लहर, जैसे आप कह रहे हैं लहर, तो लहर इस बार जनता की है जी। और विधानसभा में वो कैंडिडेट पहुंचेंगे जो योग्य होंगे जी। कोई पार्टी का मैं निश्चित नहीं कह सकता हूं, हो सकता है वो बीजेपी से अगर योग्य उम्मीदवार होगा तो वो विधानसभा में होगा, समाजवादी से होगा तो वो होगा और हमारी जनसत्ता दल से होगा तो वो होगा। मौजूदा समय में जनसत्ता दल अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में पा रही है और जैसा कि सरकार सबको दिख रहा है कि कोई कह रहा है बीजेपी की लहर है, कोई कह रहा है समाजवादी की लहर है, तो कुल मिला के इस बार लहर अच्छे जनप्रतिनिधियों की है
और अंतिम में जब सरकार बनने की बारी आएगी तो आरी के बगैर, जो हम माननीय रघुराज प्रताप राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल का चुनाव निशान है, आरी के बगैर किसी की कुर्सी, किसी की सरकार नहीं बनेगी। पारा विधानसभा में मेरे जो पार्टी से हट के निजी मुद्दे हैं, जो कि मैं वहाँ का निवासी हूँ, तो नानपारा विधानसभा के जो निजी मुद्दे हैं, जहाँ जिस ग्राम सभा से मैं आता हूँ बंधे के पार लगती है और कम से कम वहाँ पे 30 ग्राम सभाएँ हैं, जहाँ पे बरसात के मौसम में अगर आदमी बीमार हो जाए तो सरकारी अस्पताल तक नहीं पहुँच सकता। तो इन समस्याओं को सबसे पहले इन 5 सालों में दूर करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी समस्या है जो यहाँ पे स्किल्ड वर्कर है, हर ग्राम सभा से कम 10% लोग बाहर प्रदेश में जा रहे हैं, तो उनको यहाँ पे वो स्किल कैटेगराइजेशन, जहाँ भी मैं क्षेत्र में जाता हूँ उनका डेटा कलेक्ट करता हूँ, वो किस कैटेगरी में कितने साल से कार्य कर रहे हैं, उनकी एक कैटेगरी बना के फिर अगर हम विधानसभा में आते हैं, नहीं भी आते हैं, हमें सपोर्ट मिलता है, तो जिनकी कैटेगरी हमारे पास होगी और जिन लोगों के पास काम होगा उन दोनों को मिला के एक जॉब एक्सचेंज नानपारा विधानसभा में क्रिएट करना है कि लोग अपनी ग्राम सभा, अपने ब्लॉक, अपनी विधानसभा में रोजगार पा सके। ये हमारे 2 निजी मुद्दे हैं। तीसरा मुद्दा है जनसुलभ रहना, जो पार्टी का मुद्दा है। जनसुलभ रहते हुए मैं 80% कार्य जनता के कर पाऊँगा, अगर मैं उनको समझ पाऊँगा तो दूर कर पाऊँगा, क्योंकि 80% कार्य जानकारी के अभाव में ग्रामीण जनता के नहीं हो पा रहे हैं। और गांव से उद्देश्य लखनऊ में, जैसे आपने सवाल पूछा था कि इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के, तो लखनऊ में रह के 27 वर्ष जहाँ बिताए, वहाँ पे राजनीतिक उद्देश्य होता मात्र विधायक बनना, तो वहाँ बनना ज़्यादा बेहतर था सुख सुविधाओं के साथ। यहाँ नानपारा विधानसभा में इलेक्शन लड़ने का मतलब है उन गाँवों को देखना जिससे हम विश्वगुरु बनेंगे। विश्वगुरु ऐसे नहीं बनेंगे जब तक हमारे 65% गाँव नहीं सही होंगे, जो हमारी मेन जड़ें हैं वहाँ पे काम नहीं होगा, तब तक हम नहीं कुछ कर पाएंगे। योजनाएं कितनी भी बन जाएं वो गांव तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गांव पे रहने वाले जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको जानकारी नहीं होती है कि हमें क्या करना, वो केवल अपने पेट भरने की जानकारी रखते हैं। तो ये सब हमारे कुछ उद्देश्य हैं और जो युवा जागरूक है उनसे अपेक्षा है कि वो आएंगे इसमें और सहयोग करेंगे। जो अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं, हमारे मित्रगण जो हैं, उनका भी सहयोग है, उनकी भी प्रेरणा है, जिसकी वजह से मुझे ये नानपारा विधानसभा में इस कम उम्र में भी लड़ने का मादा रखता हूँ कि हाँ, बड़े बड़े प्रतिद्वंदी हैं मगर उन अपने युवा मित्रों का साथ है, जिन्होंने कभी मुझे हिंदू मुस्लिम जाति में नहीं बांटा और जब ज़रूरत हुई वो ज़रूरत पे खड़े हुए। और ये मेरे उद्देश्य हैं कि हाँ, उन लोगों की आशाओं को, मनोकामनाओं को भी मैं पूर्ण करूँगा जो अपनी कार्य क्षेत्र में रहते हुए नहीं कर पा रहे हैं, कि राजनीति में अगर होते तो ये करते, तो उनको भी मैं लागू करूंगा अपनी विधानसभा में। सबका साथ लेके अपनी विधानसभा का विकास होगा, तब असली सबका साथ सबका विकास होगा।